गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सॉरी। गुड इवनिंग। डीपीपी सॉल्व हो गई थी बेटा लास्ट क्लास वाली? यस मैम। यस मैम। सबको? यस मैम। वेरी गुड। मोस्टली थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत था। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे आज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो कैसे? गुड इवनिंग। एक सेकंड जरा। अभी सिर्फ 10-18 बच्चे आए हैं। गुड इवनिंग सादिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जुबी, कैसे हो? अच्छा है मैम, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। गुड स्कूल इवनिंग। सही चल रहा है? यस मैम।
स्कूल टाइमिंग्स क्या होती हैं जनरली तुम लोगों की? मैम 9 to 4. 9 to 4? मैम 9 to 3. 9 to 3 9 to रेगुलर 3. स्कूल जाते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सभी जाते हो स्कूल तो? अच्छा, तुम लोग कई तो एक सेम स्कूल के भी होंगे ना, सेम स्कूल के दोस्त फ्रेंड्स? Yes, ma'am. नहीं, कुछ तो होंगे। No, ma'am. अच्छा, यहाँ पर कौन किसको जानता है? कौन कोई हो आपस में अगर एक दूसरे को जानते हो कोई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जानते हैं. या Ma'am. ये जानते हैं एक दूसरे को? Yes, I'm जानती हूँ. कनिका भी जानती है, Yes, ma'am. साजिया भी जानती है। हाँ, तो मतलब कुछ कुछ लोग हैं ना सेम, तो तुम लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो पढ़ाई में। क्योंकि अभी मैं रिजल्ट देख रही थी कि दो बेस्ट फ्रेंड थे, उनका परसेंटाइल 98.88 है दोनों का, दोनों सेम स्कूल से, दोनों का सेंटर भी सेम, और दोनों साथ में रह के पढ़ते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प अगर करोगे तो यही है, अगर एक अच्छा पढ़ रहा है तो तुम्हें भी ज्यादा अच्छा पढ़ा देगा, है ना? तो टेक। Yes, ma'am. मैंने भी देखी थी ये रील. देखी थी मतलब कृतिका तो Yes, एक्टिव ma'am. है इंस्टा पे। कृतिका इंस्टा चला रही हो? मैम आज से बंद कर दी है. जब भी टोक दो तभी बंद कर दी। अच्छा, कौन कौन है जो डेली रात को सोते वक्त रील्स स्क्रॉल करने की आदत है जिन्हें? सोने से पहले कुछ 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 मैं 2 मिनट तक। अंजलि गर्ग मना कर रहे हैं। सुजल ने हैंड रेस किया। सुजल, क्या बात है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जलसा। वंश को क्या हो गया? वंश के फोन में क्या हो गया? फोन ही नहीं मिलता आपने कहा। वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए, फोन नहीं मिलना चाहिए। रील्स। हाँ, फिर आप लोग जो डीपीपी वगैरह मिलती है वंश, वो कैसे सॉल्व करते हो? डीपीपी कैसे सॉल्व करते हो? आफ्टर स्कूल मिलता है, ठीक है, सही है, रात में नहीं मिलना चाहिए। वेरी गुड। फोर्टी 42 बच्चे आए होंगे। इवनिंग वंशिका। चलो क्लास शुरू करते हैं। जिन्हें उन्हें ज्वाइन करना होगा दे विल ज्वाइन, करेक्ट? हाँ, क्लास के बाद या तो सो जाओ, जो टीचर ने रिवाइज कराया है बस वो रिवाइज कर लो, वो सो जाओ। डीपीपी आप नेक्स्ट डे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? यू कैन सॉल्व द डीपीपी नेक्स्ट डे स्कूल से आने के बाद, बट रिवाइज जरूर करके सो जो क्लास में कराया है। रिविजन इज इम्पोर्टेंट। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग दिव्यांश। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। जो क्लास में ज्वाइन होता जा रहा है वेल एंड गुड, अपना नोट्स कंटिन्यू करना। तो आज से ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है पोटेंशियल, बहुत आराम से समझ में आएगा, और समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है? रटने वाला कुछ भी नहीं है। क्विक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या सीखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
रिंग, है ना, कि रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कहां पर, किसी एक्सिस पे, तो कितना आता है के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। सेंटर पे कितना हो जाता है बेटा जी इलेक्ट्रिक जीरो। फील्ड? जीरो। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? R/√2। वेरी गुड। रमन आप क्यों नहीं ले पाओगे आज क्लास? ओहो सॉरी सॉरी, ओके रमन, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है R/√2 पे, ठीक है। बस यही चीजें हमें पढ़नी थी, इतना हमें याद रखना था। ग्राफ कैसा होता है बताओ, ग्राफ कैसा होगा? पहले तो बढ़ेगा और फिर उसके बाद क्या होना चला स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैक्सिमम किस वैल्यू पे है? R/√2 पे। अगर यहाँ पे R वेक्टर लेते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो ये वाला ग्राफ देखने को मिलता है। सिमिलरली फिर अगर मान लो इस तरीके से पोटेंशियल मतलब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस वाले तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन था, ये डीपीपी क्वेश्चन है, तो यही डीपीपी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इश्यू था। देखो क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर, कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट कहां पर है? ये वाला ए पॉइंट है बेटा जी। तो अब इसको ऐसे समझो कि ये आपकी फील्ड, ये आपकी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट है, इसकी चार्ज डेंसिटी λ1 है और आपको ए पॉइंट दिया है कुछ ऐसे, दिस इज द ए पॉइंट। आपको ए पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से? फॉर्मूला बोलो, 2k लैम्डा बाय, हाँ जी पलक, ये हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो मैम आपकी थोड़ी वॉइस कट रही है, एक बार दोबारा रिपीट कर देना। किसी और को भी लग रहा है क्या वॉइस कट रही है? यस मैम, एक बार रिपीट करना मैम प्लीज। अभी ठीक आ रही है? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये क्या है, ई इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर के लिए फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय आर। तो आप देखो आर क्या है, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ए के लिए? 300, यानी एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है जो कि कितनी दूरी पर है, यहाँ से 3 मीटर्स, राइट। तो इसकी वजह से ई ए पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी बेटा? 2k लैम्डा बाय आर कितना है? 3, ठीक है, 3। बस यही आंसर है। 2k की वैल्यू रखो, लैम्डा गिवन ही है आपको कि डेंसिटी लैम्डा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में है, अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो किस में आएगा बेटा? आई कैप। किस में? आई कैप। आई कैप। ऐसे ही, हाँ। अब ऐसे ही किस पे पूछा है? बी पॉइंट। बी पॉइंट कहाँ है जरा देखो, ए बी, ये रहा बी, बताओ बी पे क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट? 2k लैम्डा अपॉन हाँ, अपॉन तो आप 2k लैम्डा बाय 4। 4 और किस एक्सिस में होगी? जे कैप। जे कैप में। वेरी गुड, 2k लैम्डा बाय 4 जे कैप, ठीक है। अब आपको सी और डी पॉइंट के लिए निकालनी है। सी पॉइंट के लिए बताओ क्या होगी? सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, देखो कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस में 3 कोऑर्डिनेट है और वाई में 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब सी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? 3² + 4² √। हाँ वेरी गुड। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो निकालते हैं तो क्या आएगा, √3² 20 प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड बेटा इसका? 16 प्लस 9, ये कितना आया? 5। तो इस कैसे लिखोगे? 2k लैम्डा बाय 5 और ये वेक्टर यहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर है? यस मैम। तो ये ऐसे सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैग्नीट्यूड आपने लिखना है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, ये आपके पास क्या है, 4 क्या है बेटा? एक ये स्क्वायर है और ये सबकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। ये रॉड रखी हुई है या मान लो ये लाइन चार्ज है, सबकी कितनी डेंसिटी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अब
आपको सेंटर पे क्या निकालनी है, सेंटर पे आपको बतानी है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इन लीनियर चार्ज डेंसिटीज की वजह से। निकाल सकते हो। इसका लेंथ मैं आपको कितना दे देती हूँ, इस स्क्वायर का लेंथ दे देते हैं, लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ कितनी दे देती हूँ मैं, ए। ठीक है, तो ए लेंथ है। करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? Yes, ठीक है, ma'am. ये क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कि एक चारों तरफ एक ये स्क्वायर बनाया हुआ है मैंने एक वायर का, जिसकी जो लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है, साइड जिसकी ए है, और आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बताया था, ए बी पॉइंट है, जैसे मान लो ए बी वायर है, हम क्या करते हैं, वायर के एंड्स मिला देते हैं, वायर के एंड्स मिला दिए, उसके बाद क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे निकालनी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्रॉ कर दिया, एक की वजह से निकाल लेना, बाकी चारों की वजह से सेम हो जाएंगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जिसका हो जाता है वो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देगा। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या टॉपिक है? Electric potential. क्वेश्चन हाँ में जी, मैम हाँ जी, बोलो। मैम ईडी नहीं निकालना था मैम पिछले क्वेश्चन में। हाँ बेटा, डी भी निकाल सकते हो ना, जैसे सी निकाल दिया, अब ऐसे ही आप डी निकाल सकते हो। उसमें कंपोनेंट्स कहाँ हो जाएंगे, इसमें देखो एक्स में भी गिवन है, वाई में भी गिवन है, और जेड में भी गिवन है। तो क्या जेड में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? No, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ या तो एक्स एक्सिस में होगी या वाई में होगी, Yes. जेड में तो होगी नहीं। तो यहाँ पर आप जेड कंपोनेंट नहीं लोगे। डी वाले में क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 3 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, और 6 भी। तो सिर्फ और सिर्फ हमने जब चार्ज वायर के लिए पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई थी और एक ई वाई आई थी, सिर्फ 2 हमारे पास कंपोनेंट्स थे, करेक्ट। तो यहाँ पर जो जेड कोऑर्डिनेट है वो आप नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा लोगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, डी वाले में। तो यानी सी और डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, देखो जरा, सी में भी 3 और 4 है, और डी पे भी 3 4 है, तो ईसी और ईडी की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ जाएगी, इक्वल। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल। देखो बहुत इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो कि मान लो बेटा यहाँ पे मेरे पास एक क्या रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। कैसा चार्ज है ये, एक प्लस Capital चार्ज, Q. कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन कहाँ चली गई इसकी, उस दिन तुम्हें पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना। हाँ, चलो ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब मान लो यहाँ पर ना एक ये यहाँ पर ना इनफाइनाइट वो है, मतलब डिस्टेंस, इस प्लस क्यू चार्ज से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे चार्जों का वो लगा हुआ है, एक स्टोर है, यहाँ पर चार्जेस का एक स्टोर है जो कि इनफाइनाइट दूरी पे रखा हुआ है, और वहां पे बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज को उठा के लेके आना है। क्या करना है, आई वॉन्ट कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है मैं उठा के ले आऊं, यानी इस प्लस क्यू चार्ज को मैं कहाँ लेके आना चाहती हूँ, इस बड़े वाले कैपिटल क्यू चार्ज के पास में लेके आना चाहती हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, अभी अगर ये इनफाइनाइट पे है छोटा वाला प्लस क्यू चार्ज, क्या ये बड़ा वाला क्यू चार्ज इस पर कोई फोर्स जनरेट कर रहा होगा, यस और नो? No. Yes, ma'am. इनफाइनाइट पे है, No, ma'am. No, ma'am. नहीं, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. इनफाइनाइट दूरी पे है, तो वहां पर वो कोई भी फोर्स, ये जो कैपिटल क्यू वाला चार्ज है, कोई भी फोर्स जनरेट नहीं कर रहा होगा, राइट। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा क्लोज ले आती हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे ले आई मैं प्लस क्यू पर, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब मान लो कि यहाँ इस जो ये तुम्हारा जो कैपिटल क्यू चार्ज है, ये यहाँ तक इसका क्या है, अपना खुद का कोई फील्ड है। मैंने फील्ड समझाई थी, यानी Yes, अभी ma'am. इस जस्ट फील्ड के कहाँ पर है, एज पे है। ठीक है, ये फील्ड के एज पर आप चार्ज लेके आए हो। अब मुझे बताओ, क्या अभी तक चार्ज को लेके आने पर आपने कुछ काम करा होगा? देखो, हम काम कब करते हैं, जब किसी चीज का
अपोज करना हो, राइट? कि मतलब कि जैसे कोई चीज का हम जब अपोज करेंगे तभी तो हम कुछ काम करेंगे। अब मान लो मैं इस प्लस की चार्ज को उठा के सिर्फ यहाँ तक लेके आई तो अभी तक मैंने कोई वर्क डन नहीं किया। बट एक बात बताओ, अब ये जो प्लस की चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा? ऐसे आउटवर्ड्स, देखो जरा, ऐसे आउटवर्ड है इसकी फील्ड लाइन। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस प्लस की चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराऊं, कितनी डिस्टेंस से, dr दूरी से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ नहीं धकेल रही होगी Fe से, प्लस क्यू चार्ज को, इस छोटे वाले चार्ज को बड़े क्यू की जो फील्ड लाइन है वो कहाँ धकेल रही है, कहाँ फोर्स लगा रही है? बाहर की तरफ। बट मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इस प्लस क्यू चार्ज को इस स्पेस, इसके फील्ड के अंदर लेके आना। क्या चाह रही हूँ? इसके फील्ड के अंदर लेके आना चाह रही हूँ। क्या मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, क्योंकि जो ये चार्ज है ये तो इसको बाहर फेंकना चाह रहा है, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इसके फील्ड लाइन के अंदर लेके आऊं। तो ये अंदर खुद से तो आएगा ही नहीं, हमें खुद से क्या करना पड़ेगा बच्चों? खुद से Force. एक्सटर्नल फोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो हमें खुद से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क को क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल। यही वर्क क्या है? पोटेंशियल। कि हमको एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो हाँ या ना? यस Yes, ma'am. ठीक है, तो यही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक चीज यहाँ से क्या समझोगे कि जो आप एक्सटर्नल वर्क करोगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स तो लगाना पड़ेगा। इस क्यू चार्ज को यहाँ पर मूव कराना चाह रहे हो तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस मैम आप इसको, अब वो फोर्स किसके अगेंस्ट काम करेगा? इस इलेक्ट्रिक फोर्स के, राइट? तो वो हम क्या बोल रहे हैं उसको? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? जो हम यूज कर रहे हैं टू ब्रिंग द चार्ज, इस क्यू चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाने में। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये एक्सटर्नल वर्क है एफ एक्सटर्नल, ये इस इलेक्ट्रिक वर्क से ज्यादा होगा, बराबर होगा, या कम होगा? सोच के आंसर करो। Equal and opposite. हाँ, अपोजिट तो है, क्योंकि मेरे को क्यू चार्ज को अंदर लेके जाना है। अब मेरी बात ये है कि जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी इस चार्ज को अंदर लेके जाने के लिए, बेटा वो एफ एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? मोस्टली मैम बराबर ज्यादा होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा ज्यादा नहीं होगा, हम क्या लेंगे? एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा। ठीक है, कि मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उसको बाहर लगा रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ, ये मतलब ऐसा है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ 1 न्यूटन का है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कितना ज्यादा देंगे? 1.00001, मतलब इक्विवेलेंट ही तो हो गया ये भी। तो मतलब बहुत कम ज्यादा करेंगे, तो इसको हम मैक्सिमम क्या मान लेते हैं? नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मैंने क्या बोला है कि बहुत कम अमाउंट में देंगे। जैसे कि वो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स 1 न्यूटन है तो हम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे? 1.001 न्यूटन का। तो इसमें हाँ जी बोलो मैम। फोर्सेस एक्सटर्नल और फोर्स इलेक्ट्रिक ये इक्वल तो होंगी, अपोजिट भी होंगी? हाँ, अपोजिट होंगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो बाहर निकालना चाह रही है, बट मैं क्या चाह रही हूँ? उस चार्ज को अंदर लेके जाना। तो अंदर लेके जाने के लिए फोर्स तो अपोजिट है। देखो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। यस मैम, ओके मैम। डायरेक्शन अपोजिट है। बट एफ एक्सटर्नल जो है वो इतना छोटा सा ज्यादा किया है कि हम उसको जनरली क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे, कि एफ एक्सटर्नल जो है एफ इलेक्ट्रिक के बराबर रहेगा। ये चीज नहीं आदर्श, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, क्योंकि वेरी स्मॉल अमाउंट से एफ एक्सटर्नल ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि एफ एक्सटर्नल को एफ इलेक्ट्रिक के बराबर करेंगे, इतना ठीक है। कि हम वर्क डन कर रहे हैं जिसके लिए मुझे एक एफ एक्सटर्नल की जरूरत है, और वो एफ एक्सटर्नल फोर्स हम सिर्फ और सिर्फ उतना लगाएंगे जितना कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या होगा? धीरे धीरे हम वर्क डन करते रहेंगे, और ये चार्ज कहाँ आता चला जाएगा बेटा? हम लेके आना आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट Network issue है। नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही।
Ma'am, you are not audible. हेलो एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड, मैं रीजॉइन कर रही हूँ। ओके, ऐसे कैसे Yes, हो सकता ma'am. है? मुझे तो आ रही थी। ठीक है। आई एम बैक नाउ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट होगी ये क्लास, ज्यादा शोर नहीं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि अब हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल को एफ इलेक्ट्रिक के बराबर। सारे रिपीट करना फिर से। हमने अभी तक हमने क्या देखा कि एक चार्ज इंफिनिटी पे रखा हुआ था, उस इंफिनिटी से एक चार्ज को उठा के लाए, उस चार्ज को कहां पर लेके जा रहे हैं, जहां पर उस एक कैपिटल क्यू चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बाहर धकेल रही है, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको पास लेके जाऊं, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वही एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, अब हमें यही निकालना है कि वो एक्सटर्नल वर्क डन है कितना। तो बेटा डी डब्ल्यू, मान लो मैंने ये छोटा सा डी आर चलाया, तो उसके लिए छोटा डी डब्ल्यू करना पड़ा होगा। वर्क डन का फॉर्मूला बोलो क्या है, एफ डॉट डी आर। क्या फॉर्मूला है? F dot dr. करेक्ट, छोटे डी डब्ल्यू के लिए एफ डॉट डी आर, छोटा 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 करके क्या निकाल लेंगे, फाइनल। ठीक है, ओके। अब एक बात सुनो जरा, अब एक्सटर्नल वर्क, क्या मेरे पास एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करने का कोई तरीका है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, या जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो कितना काम कर रही है? नहीं। तो इसीलिए इसको किसके बराबर माना है, एफ इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल को एफ इलेक्ट्रिक के बराबर, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि नहीं है? है। Yes, तो ma'am. हाँ, अब एक बात बताओ, एफ एक्सटर्नल एफ इलेक्ट्रिक के मैग्नीट्यूड के तो बराबर है, बट साइन कैसे है, अपोजिट साइन के लिए मैंने क्या लगाया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यों है, साइन की वजह से। तो अब देखो यहाँ पर डी डब्ल्यू जो हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू, ये एक्सटर्नल है एफ एक्सटर्नल, बट एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगी, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। बोलो करेक्ट, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब मान लो मुझे ये किस पॉइंट पे लेके आना है, कैपिटल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज बच्चों मैं चाहती हूँ किस पॉइंट तक आ जाए, बी पॉइंट तक आ जाए, और ये बी पॉइंट इस बड़े क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर है, हम मान लेते हैं स्मॉल आर की दूरी पर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब एक बार बताओ, एफ इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, के कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस, है ना? तो बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ अभी तक इसको, कि कितने का चार्ज है ये, 1 कूलाम्ब का। ठीक है, ये जो छोटा प्लस क्यू चार्ज है ये कितना मानो, 1 कूलाम्ब। मान रहे हो सब लोग कि जो प्लस क्यू चार्ज है 1 कूलाम्ब है? ठीक है, तो फॉर्मूला होता है के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो दूसरा मेरा 1 कूलाम्ब है, तो 1 रखा, डॉट डी आर। बच्चा लेके कहाँ से आई थी, इन्फिनिटी से लेके कहा जाना है, आर तक। तो लिमिट्स देखो कहां से कहां लगी, इन्फिनिटी टू आर। वेरी गुड। अब देखो अब वर्क डन कितना निकल के आया, एक्सटर्नल इक्वल्स टू के क्यू बाहर आ गया, 1 बाय आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 बाय आर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय आर, इन्फिनिटी टू आर लिमिट्स हो गई। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आया, के कैपिटल क्यू बाय आर। इतना क्लियर है?
Yes, ma'am. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया, K कैपिटल Q बाय R। और मैंने क्या कहा था कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही वर्क डन क्या है, वही वर्क डन क्या है बेटा, हाँ वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि हम लोग जो इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही किस में स्टोर हो रहा, वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बात बताओ, इस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वो पर यूनिट चार्ज कितना है, 1 कूलम। तो ये देखो यहां से ये पोटेंशियल भी कितना निकल के आया, K कैपिटल Q बाय R। किस पॉइंट का बेटा, B पॉइंट का। तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना निकल के आया, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q बाय R। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. इसको आप और कैसे, इसको और कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो वर्क डन बाय B इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q इक्वल्स टू K कैपिटल Q बाय R। ये कुछ नहीं है, ये क्या बताया है कि कितना वर्क डन हमने किया, उस वर्क डन का आपने निकाल लिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कितना आया, K कैपिटल Q बाय R। और वही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को क्या लिख दिया आप देखो, इसी जो वर्क डन निकल के आया था इसको VB लिख दिया विच इज इक्वल्स टू KQ बाय R। Q की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 1 कूलम। तो ये वाला सीधा सीधा कितना हो गया, VB इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू K कैपिटल Q बाय R। अब मेरी एक चीज सुनो यहाँ पे ध्यान से, क्या चीज सुननी है, एक बात बताओ, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या रहता है हमेशा, सुनो मेरी बात, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या मानते हैं बच्चों, जीरो। क्या मानेंगे, Zero. हाँ Zero. इन्फिनिटी पे कोई चीज है, इन्फिनिटी पे हम हमेशा मान के चलेंगे पोटेंशियल जीरो है। क्यों मानते हैं, अब ये देखो ये पोटेंशियल किस पे निकल के आया है, पोटेंशियल एट B पर। बट एक्चुअली में देखा जाए ये है क्या, एक्चुअली में बता रही हूँ, change in potential equals to work done by external equals to K capital Q by R। change in potential का मतलब क्या होता है, V final minus V initial equals to K capital Q by R। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, फाइनली पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल का, इनिशियली हमने कहां से उठाया है चार्ज को, इन्फिनिटी से, राइट। इनिशियली चार्ज को इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना बताया है मैंने, Zero. और फाइनली आप चार्ज को कहाँ लेके आए हो, B पॉइंट पे। इनिशियली इन्फिनिटी पे था, हाँ या ना, Yes, K ma'am. कैपिटल Q बाय R। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना था, 0। तो यानी ये तुम्हारा पोटेंशियल सीधा सीधा किसका निकल के आया है, B पॉइंट का। इसका मतलब क्या है, क्या समझे यहाँ से, इसका मतलब ये है कि हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बेटा, रिलेटिव। पोटेंशियल कैसा होता है, हमेशा रिलेटिव। इन्फिनिटी पे इसलिए मान लिया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो गया, और वो फिर इनडायरेक्टली किसका निकल के आ गया, B पॉइंट का। किसका निकल के आ गया, B पॉइंट का। तो यहाँ से तुम्हें क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ क्या क्या चीजें याद करनी है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है कि आप इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को उठा के लेके आओगे, उस चार्ज को उठा के लेके आने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द, बोलो किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही वर्क डन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल, इस डेफिनेशन से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, इसी डेफिनेशन से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q। यही क्या था तुम्हारा पोटेंशियल, ये डेफिनेशन से फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब इसको हमने डेरिवेशन से सॉल्व किया DW से, कि F एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर है, F इलेक्ट्रिक कितना है, KQ बाय R स्क्वायर। तो आपने इन्फिनिटी से R किया तो फॉर्मूला क्या आ गया, K कैपिटल Q बाय R। इतना क्लियर है फॉर्मूला, बस ये जो फॉर्मूला है ये याद करना है, ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज और, बस यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पढ़ाते हैं। मैं यहीं पे तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, अगर ये Q जो 1 कूलम्ब है, अगर ये 1 कूलम्ब के अलावा कोई चार्ज आ जाए, कि मतलब 1 कूलम्ब के अलावा 2 कूलम्ब हो गया, 3 कूलम्ब हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह क्या कहलाया जाएगा, पोटेंशियल
एनर्जी क्या कहलाया जाएगा? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। तो यहीं से देख लो, यहाँ से देख लो, ये वर्क डन क्या था? देखो वर्क डन बाय क्यू इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? देखो ये डेल वी है, मैंने चेंज निकाला है यहाँ पे, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डेल वी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इंटू क्यू वी। अब ये वाला क्यू, जो स्मॉल क्यू चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है? जो हम उठा के लेके आ रहे हैं, जो हम उठा के लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल के केस में कितना उठा के लेके आए थे बेटा? 1 कुलाम्ब। अगर ये 1 कुलाम्ब के अलावा 2 कुलाम्ब हो जाए, 3 कुलाम्ब हो जाए, तो क्या कहेंगे बेटा? क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। और क्यों बोलेंगे ये भी समझ लो, क्यों बोलेंगे। एक बात बताओ, आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वर्क डन कहाँ स्टोर हो रहा है? वही वर्क डन किसमें स्टोर हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब जब आप एक चार्ज को वहां से उठा के लेके आ रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है पोटेंशियल एनर्जी? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से एक चीज याद रखोगे, क्या याद करोगे बताओ? कि जब भी आप लोग, क्या याद करोगे यहाँ से? कि हम लोग जब भी चार्ज को उठा के लेके आएंगे और जब भी वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मूविंग अ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग अ चार्ज अगेंस्ट किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड will always, बोलो, increase the potential energy। किसको बढ़ा देगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि यही तो वर्क डन है, कि क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वर्क डन करेंगे, और वही वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा? किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या क्या चीजें समझ में आई? बस इतना ही था इसमें, कि हम लोगों को एक्सटर्नल वर्क करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेगा, और वही पोटेंशियल क्या कहलाया जाएगा? तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, मूविंग ए चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, तुम लोगों को उसका आंसर करना है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मेरे पास यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। मैं लिख रही हूँ VA माइनस VB। बस मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? सोचो। नेगेटिव। आप देखो, आप हाँ, किस चार्ज के लिए है ये भी सुन लो। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए। पहले पॉजिटिव क्यू चार्ज बी पॉइंट पे था, अब पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस ए पे है। तो कहां पर आपने ज्यादा काम किया होगा? देखो, आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हो, तो एक बात बताओ, बी पॉइंट तक कुछ ज्यादा वर्क किया होगा, फिर बी से ए तक ले जाने के लिए भी क्या करोगे? कुछ वर्क डन करोगे, हाँ या ना? भाई पहले एक चार्ज को उठा के लेके आया बी पॉइंट तक, तो कुछ वर्क डन किया। अब बी से फिर ए पे लेके जाओगे तो वर्क डन क्या करोगे? और ज्यादा करोगे। और जितना वर्क डन करेंगे वही वर्क डन किसको बढ़ा रहा होगा? वही वर्क डन किसे बढ़ा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ, तो वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा होगा। तो इसका मतलब या बोलो उस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, ए और बी? ए पॉइंट का। ये वैल्यू बेटा जी क्या मिलेगी? पॉजिटिव। क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। अब दूसरी चीज क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ध्यान से देखो, डिक्रीज। अरे बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम था कि ज्यादा था? कम था ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस।
इसको कैसे याद रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और वर्क कब करेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे। तुम काम कब करोगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलोगे। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के जितना अपोजिट चलोगे उतना वर्क डन करोगे, और वही वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो उस पॉइंट का पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ये 2 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQs भी आए हैं। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. अब एक तीसरा चीज सुनो, एक तीसरी चीज सुनो। ये मैंने अभी कौन सा चार्ज लिया था? प्लस क्यू चार्ज। जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है, प्लस वाला। अगर बेटा मैं माइनस क्यू चार्ज को उठा के लेके आती हूँ, जरूर सुनो, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज को उठा के लेके आऊं तब क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कहाँ है? प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लाइन कहाँ है बेटा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ है। हम क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अपोजिट चार्ज को मूव कराएं, अपोजिट चार्ज को मूव कराएं। बट एक बात बताओ, अब आप माइनस क्यू को यहाँ लेके जाना चाहते हो, बट ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? वेरी गुड, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या तुम्हें वर्क डन करने की जरूरत है? नहीं है। अगर वर्क डन नहीं करोगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। वेरी गुड। तो यानी कि जब आप नेगेटिव चार्ज को लेके आएंगे तो जो अभी तक पढ़ते आए वो सब रिवर्स हो जाएगा। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए अगर यहाँ पर लिखोगे, अगर आप नेगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा? जैसे मान लो आप इस माइनस क्यू को आप इधर लेके आ रहे हो, तो क्या इसका पोटेंशियल बढ़ेगा? बताओ। अब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। अब क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? अब लिखोगे आप पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा बेटा? अब डिक्रीजेस होगा। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। वर्क डन क्या था? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। पहले आप प्लस क्यू चार्ज लेके आए थे, अब कौन सा चार्ज उठा के लाए हो? Minus. नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ, तो अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वर्क डन कैसा है? नेगेटिव वर्क डन है। कैसा वर्क डन है? नेगेटिव वर्क डन। और जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है ना? अगर वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। तो इतना। अब मेरे को बताओ क्या क्या चीजें समझ में आई? एक लाइन समझ लो, वर्क डन करेंगे तभी पोटेंशियल बढ़ेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वर्क डन तभी कर पाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है बट तुम उसके अगेंस्ट आना चाहते हो, तभी आपकी एनर्जी बढ़ रही होगी। नेगेटिव क्यू चार्ज में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, बट प्लस क्यू चार्ज इसको खुद ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो खुद अट्रैक्ट कर रहा है तो वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। वर्क डन नहीं कर रहे तो पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा, तो पोटेंशियल नेगेटिव वर्क डन हो गया। नेगेटिव वर्क डन मतलब पोटेंशियल घट गया, डिक्रीज हो गया। बट अब एक बात बताओ, अगर बेटा मैं यहीं पे नेगेटिव क्यू चार्ज ले लूं और इस नेगेटिव क्यू चार्ज को ही उठा के ला रहे हैं, अब बताओ जरा क्या होगा? अब बताओ। वर्क डन करना पड़ेगा। इसकी वजह से एफ इलेक्ट्रिक इधर है, अब आप इसको उधर उठा के ला रहे हो, अब क्या होगा? अब मैं इसको इधर मूव कराना चाहती हूँ, रिपेल करेंगे। हाँ, अब ये नेगेटिव क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर है और आप इसको अगेंस्ट भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही करा रहे हो, तो आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज और नो? इंक्रीज। वेरी गुड। तो इतना क्लियर है अभी? अगर क्लियर है तो यस मैम। ओके, ठीक है। अगर क्लियर है, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया ये वाला। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो। हैंड रेज कर रहे हो मैम? अगर हम थर्ड में दूर लेके जाएंगे तब तो पोटेंशियल बढ़ेगा। थर्ड में दूर कहाँ पे लेके जाओगे? प्लस क्यू चार्ज से अवे। अगर आप इधर लेके जाओगे
हाँ, तब पोटेंशियल बढ़ेगा, उसमें उल्टा हो जाएगा। अगर दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बिल्कुल। और एक वर्क डन, अब यहाँ से वर्क डन के फॉर्मूले में यहाँ पर नोट करा देती हूँ, यहाँ पर नोट्स बना लो वर्क डन का क्या क्या अभी तक फॉर्मूला आया है। एक हमारे पास आया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू Q इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। एक फॉर्मूला ये मिला, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो एक फॉर्मूला ये रट के बैठना है। दूसरा फॉर्मूला क्या रटना है? F एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस F ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर पेपर में पूछ ले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, एक्सटर्नल की जगह इलेक्ट्रिक पूछ लें, तो क्या कर दोगे? एक्सटर्नल F इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू माइनस ऑफ F ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? माइनस Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। बोलो यस और नो। ये सेकंड चीज याद रखनी है, नोट्स में याद रहेगी। जो मैं तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला यहाँ लिखवा रही। और क्या फॉर्मूला निकाला है चेंज इन पोटेंशियल का? चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू, बोलो, वर्क डन बाय, ये तो वहीं से आ जाएगा, वर्क डन बाय Q, और ये किसके बराबर आया था? K कैपिटल Q बाय R। यानी दूसरा फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल का क्या है? K कैपिटल Q बाय R। तो ये तीसरी चीज याद रखनी है। तीन चीज हो गई, हाँ या ना? ठीक है, तीन फॉर्मूले हो गए। अब एक बार यहाँ पे देखो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, व्हेन चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब 10 माइक्रोकूलम चार्ज कहीं इंफिनिटी पे बैठा हुआ है। अब आप इसको मूव कराना चाहते हो टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में। तो क्या पाया गया कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है? -10 माइक्रो जूल। तो यहाँ पे लिखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रो फोर्स इक्वल्स टू -10 माइक्रो जूल। अब क्या कह रहा है कि अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं और दोबारा इंफिनिटी से सेम पॉइंट पर लेके आते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला है? एक सीधा सीधा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू माइनस Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया हुआ है कितना? -10 माइक्रो जूल। बेटा चार्ज कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रो कूलम्ब। फाइनल आप किसी पॉइंट तक लेके गए हो, मुझे नहीं पता किस पॉइंट तक लेके गए हैं, तो हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि हम लोग किसी पॉइंट तक लेके गए हैं, P पॉइंट तक। इनिशियली इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? 1 वोल्ट। उस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट। तो यानी आप 1 वोल्ट तक के पोटेंशियल तक लेके गए हो। अब क्या बोल रहा है? मान लो आपको सेम उसी पॉइंट पे लेके जाना है बट चार्ज डबल कर दिया, तो वर्क डन क्या होगा? तो इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाओगे, हाँ या ना? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू -Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V फाइनल कितना है? V फाइनल निकाल लिया ना आपने, P पॉइंट, V फाइनल 1 वोल्ट। इनिशियल तो इंफिनिटी से आए थे 0, बट अब की बार चार्ज को कितना कर दिया? 20 माइक्रो कूलम। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना आया? 20 माइक्रो कूलम। नहीं, वर्क डन तो जूल में आएगा ना, तो 20 माइक्रो जूल्स। तो ये किसका है? नेगेटिव में किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा किसका पूछा है? देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाएगा? एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा बेटा? 20 प्लस का माइक्रो जूल। बोलो ये इतना क्लियर है कि नहीं? एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका नेगेटिव आया है, बट एक्सटर्नल वाले का कितना आया है? पॉजिटिव। बस साइन चेंज करने हैं। तो एक फॉर्मूला 2 बार लगाया है, राइट? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ, यस। अब एक चीज और बताओ मुझे, पोटेंशियल एनर्जी बेटा सिर्फ और सिर्फ कैसे फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है?
जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमेशा एक चीज याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तभी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है। अगर वर्क डन आपका कंजर्वेटिव नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कभी नहीं सुनोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया? यस मैम। अब देखो अब क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, अभी तो क्या था, एक प्लस क्यू चार्ज लिया था और उस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल निकलवाया था इस कैपिटल क्यू चार्ज का, है ना। कितना आया था, के क्यू बाय आर। कितना पोटेंशियल आया था बी पॉइंट का, के कैपिटल क्यू, और इसकी जितनी दूरी है स्मॉल आर उतना पोटेंशियल आ गया था, हाँ या ना। ये लो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो वाली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल के साथ क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, राइट। यस मैम। फॉर द पॉजिटिव चार्ज, फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला है, अब आपके पास इस P पॉइंट पे एक चार्ज की जगह कितने चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो अब इस P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, सभी पोटेंशियल को क्या कर दो, सभी चार्ज के पोटेंशियल को ऐड कर दो। मान लो ये Q1 से डिस्टेंस R1 है, Q2 से कितनी डिस्टेंस है R2, Q3 से कितनी डिस्टेंस है R3 और यहाँ से डिस्टेंस है R4। Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना, K Q1 बाय R1। Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना बनेगा, K Q2 बाय R2। फॉर्मूला। Q3 की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, K Q3 बाय R3। बोलो हाँ या ना। अब क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कैसे ऐड कर सकते हैं, सीधे सीधे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इसमें वेक्टरली ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे इसीलिए पोटेंशियल को इजी बताया गया है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। तो कैसे ऐड कर सकते हो, नॉर्मली जैसे और चीजों को ऐड करते हो वैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखो सीधा सीधा ऐड कर दिया। यहाँ पर तुम्हें एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है, 4 पॉइंट मैं बताती हूँ। एक आपके पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कोनों पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। मान लो Q Q Q Q। डिस्टेंस कितनी दे दी है इसकी, L। मतलब जो ये तुम्हारा स्क्वायर है इसका जो लेंथ है वो कितना है, L लेंथ है। कहां पर पोटेंशियल पूछ रहे हैं बेटा, सेंटर पे। तो बताओ सेंटर पे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, K Q बाय R। मतलब कि R चाहिए, हाँ या ना। यस मैम। R चाहिए, यानी इस मान लो ये पॉइंट A B C D, यानी A वाले चार्ज से सेंटर की दूरी चाहिए, B वाले चार्ज से सेंटर की दूरी चाहिए, C वाले चार्ज से इस सेंटर की दूरी और D वाले चार्ज से इस सेंटर की दूरी, हाँ या ना। यस मैम। तो VA बताओ, VA कितना होगा, K चार्ज कितना है स्मॉल q। अब ये डिस्टेंस चाहिए बेटा OA, OA कितना होगा मुझे बताओ जरा। R/√2। हाँ, अगर ये लेंथ L है, करेक्ट, और ये वाली देखो ये आधी बढ़ जाएगी L/2। अच्छा एक सेकेंड, क्या ये निकालना है ना, OA निकालना है, तो ये हाइपोटेन्यूज से निकल जाएगा इससे। तो ये वाली भी L हो गई, ये भी L हो गई, तो ये AC कितना आ गया भाई, L² प्लस L², तो ये कितना आया, देखो AC निकालना है, AC का स्क्वायर क्या हो गया, L² प्लस L², √2L आएगा मैम। ठीक है। तो AC कितना आया, √2L। अब देखो हमें क्या निकालना है, OA। तो OA कैसा पॉइंट है, बीच में,
है ना, बीच में मिड में कट रहा है, तो ये AC कितना हो जाए, OA कितना हो जाएगा, AC का आधा, राइट, AC/2, तो √2L/2 करोगे तो OA कितना आ गया बेटा, L/√2, हाँ या ना। देखो आपने पूरी हाइपोटेन्यूज निकाल ली। अब OA उसका कितना है, आधा आधा है ना, OA और OC आधा आधा बटेगा, तो OA L/√2 है, तो क्या OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OB, ये चारों बराबर नहीं हो गए L/√2 के, सिंपल मैथमेटिक्स है, डिस्टेंस निकालना है। आदित्य बच्चों आप लोग ऐसे क्यों जाते हो, मैम काम पड़ गया, हम लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में मैं क्या आपके प्रॉब्लम का आंसर कर पाऊंगी, बताओ क्या मैं बता पाऊंगी रिकॉर्डिंग में आपको, 1 घंटे की क्लास है, आप काम बाद में भी कर सकते हो, अनलेस कोई काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज इसका फायदा उठाओ आप लोग। हाँ बोलो, इसमें किसी को दिक्कत OC OA निकालने में? नो मैम। नहीं आई ना किसी को? नो। बस क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ABC में, तो AC निकाल लिया आपने, सिंपल AC निकाल लिया। अब OA उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आधे आधे में, तो वो AC/2 हो जाएगा, तो /2 कर दिया, ठीक है। तो A की वैल्यू अब कितना आ गया, OA चाहिए था, तो OA कितना आया, KQ/L√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। अब देखो अब B की वजह से कितना आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू B, ये B का मतलब है B की वजह से O पे पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एट O ड्यू टू A, ये मैं तुम्हें बस समझाने के लिए लिख रही थी। सेम आ जाएगा KQ/OB, OB भी कितना है, KQ/L√2, हाँ या ना। बाकी दो की वजह से भी यही हो जाएगा, KQ√2/L, हाँ या ना। सिमिलरली D की वजह से भी यही हो जाएगा, KQ√2/L, राइट। तो यानी अब क्या करना है, चारों की वजह से O के पोटेंशियल को क्या कर दें, ऐड, यही तो पढ़ा था कि जितना है चारों की वजह से ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, एक की वजह से KQ√2/L आया, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो ये किसका पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल एट O, राइट और रॉन्ग, टोटल पोटेंशियल क्या आया। तो पोटेंशियल इसलिए आसान है क्योंकि डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, सीधा सीधा ऐड करना था, हाँ, सही है, आ गया सबको समझ में। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है KQ/R, अगर वर्क डन के फॉर्म में पूछेंगे तो वर्क डन के फॉर्म में सिर्फ एक ये फॉर्मूला है, ये वाला QV फाइनल माइनस Q इनिशियल, बस ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। वर्क डन की फॉर्म में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर आपसे ऐसे पोटेंशियल निकलवाए पॉइंट चार्जेस का तो KQ/R वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है बेटा। चलो एक बार ये CFU है, ये आपने सॉल्व करना है, क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से पढ़ो। एक 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज है जिसको रेस्ट से छोड़ा गया है फ्रॉम अ पॉइंट P, मतलब कोई पॉइंट P है, वहां पे इस 3 माइक्रोकुलाम चार्ज को रेस्ट से रिलीज किया गया है, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस टू अ इंफिनिटी, मतलब कि जब ये चार्ज यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो किसी इंफिनिटी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इस इंफिनिटी पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बताओ बेटा क्या यूज करें। 0। पोटेंशियल मैंने बताया है कि पोटेंशियल 0 होता है इंफिनिटी पर, ठीक है। यस। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी पूछिए। CFU का मतलब है चेक फॉर योर नॉलेज, कि आपने कितना पढ़ा, ठीक है। अब मैं चेक कर रही हूँ, चलिए ये दिस क्वेश्चन इज फॉर योर यस अंडरस्टैंडिंग, करो करिए राहुल जी, एवरीवन 60। देखो क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल दिया हुआ है और चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने में बेहतर है, वर्क डन वाला या KQ/R वाला, इतना पहले बताओ। वर्क डन वाला ना, जहां पे पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू Q
V फाइनल माइनस V इनिशियल, हाँ या ना? और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर Yes, ma'am. होते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद करो 11th क्लास में जहां पर हम पढ़ते थे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा? कि जितने भी वर्क डन है वो सारे के सारे किसके चेंज के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो क्या मैं इस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकती? क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो ये क्या हो गया? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ लिख सकते M V फाइनल माइनस V इनिशियल। अनिश ये V क्या है? वेलोसिटी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ M वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये V क्या है? ये पोटेंशियल है। इसको मैं कैपिटल V से दिखा देती हूँ, ठीक है? ये यार कैपिटल V, ये पोटेंशियल है और स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी। अब देखो फाइनली जब तुम्हारा चार्ज कहां चला गया? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल, इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो। जीरो। इनिशियली पोटेंशियल कितना है बेटा? P पॉइंट का 20 वोल्ट। क्लियर है? हाफ M फाइनली का पूछ रहे हैं कितनी हो जाएगी? इनिशियली पे कितनी होगी बताओ? इनिशियल पे कहाँ है चार्ज पार्टिकल? रेस्ट पे। तो रेस्ट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। जीरो कितना आ गया यहाँ से? 20 Q। और ये क्या हो गई? हाफ M V स्क्वायर, यानी ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई कि नहीं हो गई? 20 Q। Q कितना है? 3 माइक्रो कूलम। तो कितना आ गया देखो? 60 माइक्रो जूल, हाँ या ना? यस मैम। नहीं माइनस में कैसे? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती बेटा। नेगेटिव कैसे कर दी अंशिका, राहुल, कृतिका, आदर्श? नेगेटिव क्यों कर दिया आपने? देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनली चार्ज कहां चला गया? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी के लिए पोटेंशियल जीरो हो गया, ठीक है? तो बाहर माइनस चार्ज भी तो है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस अंशिका, राहुल, कृतिका, आदर्श, ठीक है? और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती कभी भी। ओके, तो Yes, कितना आंसर आया? 60 माइक्रो जूल। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो भी बनेंगे अभी हम साथ के साथ धीरे धीरे करते जाएंगे। पहले मुझे बताओ पोटेंशियल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी डाउट ले लो, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन जिसको क्लियर हुआ पहले हैंड्स अप करो। कृतिका, आदित्य, मनीषा। अगर क्लियर हो गया तो अब एक क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और गिव मी द करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़ना है, डोंट कम टू द कंक्लूजन डायरेक्टली। चलिए लो पोटेंशियल रीजन यानी इंफिनिटी मान सकते हो, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो यही समझ लो कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो जिसका पोटेंशियल कुछ है, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? इंक्रीज मैम बी। मैंने बोला है ध्यान से पढ़ो, बाद में रिग्रेट करोगे। जेई में भी ऐसे ही फंसा दिया जाता है। जेई में भी वैभवी ए, तो सबके आंसर आने चाहिए। सुजल का भी ए, रमन राजपूत ए, देवांशी इंक्रीज, प्रिंस ठीक है, प्रिंस ने कुछ अलग दिया है, रमन बी कह रहा है। अब रमन ने आंसर ही चेंज कर दिया। आदित्य डी कह रहा है, पहले सूर्या, ध्रुवी का डी है, सुकृति। देखो ध्यान से आंसर करो, मैं जिससे पूछूंगी अब वो बताएगा। let me put up the question to Gitika.
गीतिका और हर्षित कपूर, गिव मी योर आंसर। हर्षित कपूर, मैम ए मैम ए। इंक्रीज। हर्षित भी ए कह रहा है, गीतिका भी ए कह रही है। चलो नाउ मूव टू जैस्मीन। जैस्मीन क्या कह रही हो? मैम ए। अच्छा माया तुम बताओ। माया, मीना, नैतिक सबसे पहले आया था। नैतिक आंसर तो कर नहीं रहा, सबसे पहले क्लास में आया था। आंसर कर, चल जल्दी बता। नैतिक आंसर कर। ए और डी या बी? नैतिक बोलो, टाइप कर दो, चलो टाइप कर दो। ए, ठीक है ठीक है। आंसर्स मोस्टली सभी बच्चों ने कर दिए हैं। लेट्स, इसका आंसर सभी सुन के जाएंगे। जो भाग रहे हैं बच्चे, उनका कॉन्सेप्ट नहीं ही रह जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखो क्या दी है कि एक चार्ज को मैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रही हूँ, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा। मैंने तुमसे कहा है पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ेगी जब आप क्या करोगे, वर्क डन करोगे, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप वर्क डन करोगे तब आपको क्या पता, तब आप क्या करोगे, तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब मान लो ये तो तुम्हें बता दिया कि आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ रहे हो, पर ये तो नहीं बताया कि ये चार्ज कौन सा है। अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज को उठा के लेके आओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज को उठा के लेके आओगे तभी तो इंक्रीज होगी। इंक्रीज। और अगर ये नेगेटिव क्यू चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज। तो यानी ऑप्शन इज डी, या इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो देख लो तुम्हें सब पता था फिर भी तुमने आंसर में गड़बड़ कर दी। और ये सेम चीज जेई में होती है, सेम। जेई कोई अलग से सवाल नहीं लेके आता, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कुछ पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ये रिलेशन बिटवीन वी एंड डी, यानी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। और आपका फिर पोटेंशियल भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कल पोटेंशियल और बढ़ेगा, मतलब चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई है। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ प्लीज समीर पूछो पूछो पूछो। हाँ जिसका डाउट है प्लीज आज। और आज की क्लास में भी अभी तक किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो। और जिसका हो, अब जेई क्रैक होगी क्यों, अब क्यों हो जाएगी रमन? बिल्कुल, अगर तुम क्लास में डेली रहोगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर वो समझ में फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो पूछ लो। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था? समीर क्वेश्चन पूछो और सानिया, हाँ पूछ लो, डाउट ले लो, डाउट ले लो, पर डाउट लिखो तो सही, या फिर अनम्यूट करके बोलो, पता कैसे चलेगा क्या डाउट है। हाँ राहुल तुम पूछ लो अपना, अनम्यूट करके पूछो। हाँ क्रैक कर देना एकदम, बिल्कुल हो जाएगा, विश्वास रखो। अरे आप जैसे बच्चे हो ना इसलिए अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। डाउट पूछ लो, डाउट, तारीफ मत करो मेरी। मैं तुम्हें जेई में पास, मैं तुम्हारी मार्कशीटें चेक नहीं करूंगी वहां पे जा। डाउट पूछ लो, जिसका हो गया वो चले जाओ, जिसका डाउट है वो वेट कर लो, बाकी के स्टूडेंट कैन लीव द क्लास। थैंक यू मैम। अनम्यूट करके क्वेश्चन बोल दो या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ डीपीपी में अभी जस्ट सेंड कर रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी की भी डीपीपी मिलेंगी, जो क्वेश्चन, हाँ समीर व्हाट्सएप पर भेज दे क्वेश्चन, जिनका डाउट है व्हाट्सएप पर भेजो। बाय बाय, जिनका डाउट है वो स्टे कर जाओ, बाकी कैन लीव।
अनम्यूट करके भी पूछ लेता समीर, अभी तक तो क्वेश्चन समझा देता मेरे को। राहुल तुम्हारा भी डाउट है, तुम भी पूछो। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देती हूँ। सानिया कौन सा फर्स्ट टॉपिक बताओ जरा, फर्स्ट टॉपिक कौन सा? ये पूरा पोटेंशियल? ओके सुकृति, जब से डाउट है और अब एक भी नहीं बोल रहे। हाँ जतिन बोलो, जलसा बोलो। मैम ये पूछना था ना, जैसे इसमें हमने आर लिया, स्मॉल आर लिया है ना, इसी वाले स्लाइड में। हाँ तो मैम लास्ट में आपने कैपिटल आर क्यों लिया है? एक सेकेंड बेटा। अच्छा ये कैपिटल आर, अच्छा हमने स्मॉल लिया है ना तो स्मॉल ही आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। ये यहाँ पे और स्मॉल मैम आर, ये फाइंड अगर हमने स्मॉल आर किया है ना, ये हाँ डिस्टेंस जी, स्मॉल आर है तो दिस विल रिमेन स्मॉल आर, वो थोड़ा सा उसमें हो गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्मॉल आर निकाला है आंसर में तो ये स्मॉल आर ही रहेगा। मैम एक और क्वेश्चन था इसमें ना, हाँ हाँ ये जो माइनस साइन हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर लिया था, लेकिन हाँ। यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं, ये माइनस लिया है ना यहाँ पे, बट 1/r² का इंटीग्रेशन करोगे तो वो खुद -1/r और आर हो जाएगा, ओ तो वो ठीक है माइनस ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। ओके मैम। हाँ ओके। मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। मैम जो आपने करवाया था अभी फोर्थ पॉइंट में ना, कि जो कैपिटल क्यू है माइनस का, और माइनस का जो स्मॉल क्यू है, इसमें मैम ये वाला मेरे को दोबारा से समझा देंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें क्या था, हमने क्या बोला था, हम जब तक वर्क डन करेंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो अगर आप -q का चार्ज लेके आ रहे हो, राइट, यस मैम। अगर आप -q का चार्ज लेके आ रहे हो तो -q का चार्ज को तो ये +q चार्ज खुद से अट्रैक्ट कर लेगा, जैसे ही इसकी फील्ड में आओगे तो ये खुद से ही अट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यस मैम। एक्सटर्नल वर्क कर ही नहीं रहे हैं तो ऐसे वर्क को क्या बोलते हैं, वर्क डन जो है, कैसा वर्क डन हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। यानी फील्ड के अकॉर्डिंग देखो, वर्क डन बाय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है और चार्ज कैसे मूव कर रहा है, अंदर, तो वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव है। एफ डॉट डी आर से ये इधर की तरफ और आप मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो जब जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है। तो इसको सिर्फ इतना याद रखो कि वर्क डन, जब हम वर्क डन करेंगे पॉजिटिव वर्क डन करेंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है जलसा। और मैम फोर्थ वाले में ऐसे है कि अब नेगेटिव क्यू चार्ज लेके आए हो बट वहां पर जो बड़ा चार्ज है वो भी नेगेटिव है, तो अब आप इसको इधर मूव कराओगे तो क्या नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यस मैम। तो इसका मतलब अब एक्सटर्नल वर्क डन की जरूरत है कि नहीं है, यस मैम। अब जरूरत है, तो अब वर्क डन करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। बढ़ेगी। तो अगर आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव कर रहे हो तो अब क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। नहीं, अब फोर्थ वाले केस के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव कर रहे हो तो अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये यहाँ पे यही लिख रहा है, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है? यस मैम। ओके, बाकी के थैंक बच्चे, यू। ओके समीर ने भेज दिया है, ठीक है। रिंग वाला है ना ये, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो एक तो बड़ी रिंग की वजह से निकाल लेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, ये KQX/r², और इसकी वजह से भी ये रिंग है, इसकी एक्सिस पे भी R है, ये R,
दोनों की वजह से सीधा ऐड कर दो इसमें। जयंत, समीर, इसमें दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी तो 2 टाइम्स आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, तो 2 टाइम्स आ जाएगी। ठीक है, दो, अच्छा एक सेकेंड, इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एक सेकेंड रुक जाओ, एक फ्री पेज यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास ये है ना, ये इसकी रेडियस आर है और इस एक्स पॉइंट पे निकाल रहे हो, राइट। तो इसकी वजह से ओ पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली ई एक्स में। अगर एक रिंग यहाँ पर है ऐसे, अब इसकी वजह से ओ पॉइंट पर निकालोगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में, ई वाई में, ओ पॉइंट पे। तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, ई वाई में सेम वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये भी रेडियस आर है और ओ से इसकी दूरी भी कितनी है, एक्स दूरी। तो ये कितना हो जाएगा, सेम के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यानी अब ओ पॉइंट को देखो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स में है और एक ई वाई में है। तो अब की बार यहाँ पर ओ पॉइंट में ई रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का लिख सकते हो कि ई एक्स जो है ई वाई के बराबर है, इसको मैं एक पॉइंट दे देती हूँ ई। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा दोनों का, √2 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, आंसर यही है। हाँ ओके, तो √2 टाइम्स ऑफ ई, √2 ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे बस रिजल्टेंट लेना था, क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन में चली गई और एक वाई में चली गई। डन, और डाउट किसी, चलो देन डाउट नहीं है तो बाय एवरीवन। समीर क्लियर है, हैंड्स अप कर दो अगर क्लियर है तो सवाल, हम सब करो समझ आया तो। ठीक है, ओके बाय।